अस्सलाम वालेकुम, इट्स यर डॉक्टर अवैस अहमद। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था कि इजराइल ने ईरान पे फ्राइडे के दिन पे एक सरप्राइज अटैक किया था। Footage released by the Israeli army shows what it says is a strike on surface-to-air missile launchers in the Iranian capital, Tehran. इस अटैक के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने बताया कि जंग का आगाज इजराइल तुमने कर दिया। अब ये हिट एंड रन का सीन नहीं है कि आपने अटैक कर दिया और भाग गए यहाँ से। तुम ज़ायनिस्ट लोगों से इस जर्म का बदला लिया जाएगा। सिर्फ एक दिन इस अटैक में नहीं हुआ था कि सैटरडे के नाइट पे ईरान ने 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल की तरफ फायर कर दिए। Israeli air defenses seen intercepting a barrage of missiles as sirens blared across Tel Aviv and Jerusalem. Iran promised to open the gates of hell, and overnight Israel felt that fury, copying a barrage of missiles in retaliation for yesterday's surprise attack. Tehran launched a wave of strikes, some of which pierced the Iron Dome, raining missiles on Tel Aviv and Jerusalem. चूंकि इजराइल वालों को पहले से पता था और ईरान ने इन्फॉर्म भी कर दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं, हम बुज़दिलाना अटैक नहीं करते, हम सरप्राइज अटैक नहीं करते, हमारी जिहाद का रूल ये है कि हम पहले से इन्फॉर्म करते हैं। तो पहले से उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हम इजराइल पे अटैक करेंगे। तो सैटरडे के नाइट पे अटैक हो गया। ऑलरेडी इजराइल का डिफेंस सिस्टम वो प्रोएक्टिव था। इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के मेजॉरिटी को इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइल्स ऐसे थे जो कि इंटरसेप्ट ना हुए और उन्होंने इजराइल के टेल एवीव और जेरूसलम के एरियाज पे अटैक कर दिया और कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। लेकिन ईरान की इस ख़तरनाक अटैक को फेस करने के लिए इजराइल का डिफेंस सिस्टम काफ़ी नहीं था, इसलिए यूएस वाले भी फ्रंट में आ गए। अमेरिका वालों ने ईरान के इस बैलिस्टिक मिसाइल्स को अपने बेसिस से शॉट डाउन कर दिया। अब इस ओपन सपोर्ट की वजह से ईरान ने यूएस वालों को भी थ्रेट कर दिया कि जिन यूरोपियन कंट्रीज़ के बेसिस इन्वॉल्व हो गए हमारे मिसाइल्स के गिराने में या उनके सपोर्ट में, तो उनके बेसिस पे भी ईरान की तरफ से अटैक किया जाएगा। अगरचे इजराइल क्लेम करता है कि इस अटैक में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग इजराइल के मर गए हैं और 174 लोग जख्मी हो गए, लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो। स्क्रीन पे इस फुटेजेस को देखो, ये फुटेजेस ईरान के अटैक्स के हैं जो कि इजराइल पे हुआ था। इस लॉस को देखो, इस डिस्ट्रक्शन को देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के इस डिस्ट्रक्शन से कुली तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस अटैक में कितना मेगा लॉस हुआ होगा। लेकिन अपने आप को ओवर स्मार्ट शो करने के लिए और अपने डिफेंस सिस्टम को अच्छा शो करने के लिए इजराइल वाले कहते हैं कि हमारे सिर्फ 3 लोग मर गए हैं, लेकिन दे आर जस्ट किडिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के इस लॉस को देखे एक एक बिल्डिंग में पता नहीं लगता कितने लोग होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की इस मेगा लॉस के बाद वो कैसे कह सकते हैं कि इस अटैक में हमारे सिर्फ 3 लोग मर गए हैं? यानी ये कुला का कुला झूठ है और कैजुअल्टीज़ कहीं इससे ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इजराइल वाले रिपोर्ट नहीं करते। वो अपने टारगेट एरियाज को भी रिपोर्ट नहीं करते, तो अपने कैजुअल्टीज़ को ओपनली कैसे रिपोर्ट करेंगे? नाउ द सिनेरियो इज़ दैट कि इजराइल वाले और ट्रंप कॉन्स्टेंटली ईरान को थ्रेट कर रहे हैं कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से स्टेप बैक करें, क्योंकि मेजॉरिटी पोर्शन हमने आपका तबाह कर दिया है। पावर प्लांट्स जो कि सप्लाई कर रहे थे आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को, न्यूक्लियर प्लांट को, उनको हमने तबाह कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू स्टेप बैक, लेकिन ईरान स्टेप बैक होने वाला नहीं है। अब देख कैसे ओपनली नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ का क्या? अब भी वो इन पर कवारियत में, इन मसालिक में, इन इख्तिलाफात में पड़े हैं। इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन हमारे भाई पे, हमारे मुस्लिम भाई पे ये अटैक हुआ है। हम सब इस्लामिक कंट्रीज़ को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मजम्मत ना करे बल्कि रेजिस्टेंस शो करे। जिस तरह यूएस वाले कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? एक यूएस कर रहे हैं तो हम 56 इस्लामी ममालिक क्यों नहीं कर सकते अपने मुस्लिम ब्रदर्स का सपोर्ट? जिनको आप नॉन मुस्लिम कहते हैं, जिनको आप
इस्लाम से खारिज कहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली 1979 से लेकर 2025 तक इसराइल के अगेंस्ट जा रहा है। वो कॉन्स्टेंटली तुम्हारे सुन्नी मुस्लिम मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है। तुम जिसको नॉन मुस्लिम कहते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स वो फायर करता है इसराइल पे। तुम जिस इसराइल के ख़िलाफ़ सिर्फ नाराबाजी करते हो, सिर्फ सियासी जलसे करते हो, ख़ुद को मुसलमान सही कामिल मोमिन कहते हैं, और दूसरी तरफ जो कि एक्टिव जिहाद कर रहा है, जो कि मिसाइल फायर कर रहा है, जो कि ओपनली अपोजिशन शो कर रहा है, जो कि इसराइल को छोटा शैतान और उसके फादर अमेरिका को बड़ा शैतान कह रहा है। तुम उनके यौम आज़ादी में शिरकत करते हो, तुम अमेरिका के लिए बूट पॉलिश और चेरी ब्लॉसम करते हो और ख़ुद को कामिल मोमिन कहते हो, और दूसरी तरफ जिनको खारिजुल इस्लाम कहते हो वो क्या कर रहे हैं? ज़रा उनको देख के वो कैसे ओपनली अटैक कर रहे हैं। उनके 400 वेरियस टारगेट हो गए लेकिन फिर भी वो स्टेप बैक नहीं कर रहा। अगरचे ज़ायनिस्ट मोमेंट के जो कंट्रीज़ है जिनको वो कहते हैं कि हम पता करेंगे, उन कंट्रीज़ में ईरान शामिल नहीं है, लेकिन इट्स अ बैकअप कॉल कि ईरान फिर भी मुस्लिम कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी अपने पैलेस्टाइन के भाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइल के ज़ायनिस्ट विजन में और इसराइल के ज़ायनिस्ट जो मैप है उसमें ईरान कहीं पर भी शामिल नहीं है, लेकिन ईरान फिर भी उन पे अटैक कर रहा है। इट्स अ वेकअप कॉल टू स्टैंड विद ईरान। इट्स अ वेकअप कॉल कि हम समझ जाए कि इख्तिलाफात सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती मसलक को और अपनी ज़ाती दुकान को चलाने के लिए है। इख्तिलाफात ये तय ये है और ये रहेंगे टिल टू द क़यामत डे। इख्तिलाफात इस उम्मत में ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इख्तिलाफात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारे मुस्लिम देश पे, हमारे मुस्लिम कंट्री पे अटैक हो जाए और हम हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर पर्दा हो कि वो तो उसके साथ तो हमारा इल्मी इख्तिलाफ है, उनके साथ तो हमारा मसलक का इख्तिलाफ है, इसलिए हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। इट्स टोटली अनजस्टिफाइबल। इट्स द टाइम टू स्टैंड विद ईरान। इट्स द टाइम टू स्टैंड विद आवर Muslim Shia brothers, Iran.